अपने नियर एंड डियर वंस की अधिकतर सर्जन्स सर्जरी अवॉइड करते हैं, और उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि सर्जरी हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट ऑपरेटिव इश्यूज रहते हैं सर्जरी में, आफ्टर सर्जरी, और वो फिर घर में ही कंप्लेंट होती रहेगी। तो इसलिए दूसरे सर्जन ने किया है या दूसरे उसने किया है तो फिर हम उनके पास जाके सलाह ले सकते हैं, और फिर वो जो भी सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक उत्तर देंगे तो उससे थोड़ी तसल्ली ज़्यादा होती है। और घर की मुर्गी तो हमेशा दाल बराबर होती है, थोड़ा मानसिक तौर पे भी और इमोशनल एक बहुत इश्यू हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए परेशानी हो जाए किसी को सर्जरी से संबंधित, तो फिर उसमें आपके लिए काफ़ी ये भावुक और विषय बन जाता है। जब सर्जरी का नाम आता है तो खून का रंग लाल, और इसमें बिल्कुल ये बहुत बार जब हम मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो कैडवर से सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग उसको भी टाइम लगता है, समय लगता है उस चीज़ से जुड़ने में कि कैडवर का डिसेक्शन, कैडवर को देखना, उसके बाद कई बार खाना खाने का मन नहीं करता, कैडवर डिसेक्शन हॉल करके आए, भूख खत्म हो जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप करने लगते हैं तो फिर आदत पड़ जाती है। फिर वो स्मेल भी जो डिसेक्शन हॉल की है वो भी शुरू में दिक्कत देती है। तो ये थोड़ा भावनात्मक तौर पे ये असर करता है, कुछ लोगों को अधिक करता है, कुछ लोगों को कम करता है, लेकिन करता है ये। और जब उससे आप निकलते हैं तब आप फिर क्लिनिकल मेडिसिन में जब आते हैं तो, और ख़ास तौर से जब अगर आप ऑपरेशन थिएटर में गए पहली बार एज ए मेडिकल स्टूडेंट 3rd ईयर में या 4th ईयर में, तो ये देखा भी है मैंने, और ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लड देख के एकदम से उनको फेंटिंग, बेहोशी हो जाती है, और लोग गिर पड़े हैं, ये भी देखा है हमने थिएटर में, और फिर उनको थोड़ा सा पानी वानी डाल के और उनको ठीक करना पड़ता है। तो ये भी हुआ है। बिल्कुल नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, और बहुत सारे सर्जन्स हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो इसका नॉन वेज से और मतलब शाकाहारी या मांसाहारी होने से कोई संबंध नहीं है इसका। ये काम है, ये प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन में तो जो अलग बात हो जाती है, और बिल्कुल ये नहीं मानना चाहिए। और बहुत सारे डॉक्टर्स भी शाकाहारी हैं और लेकिन लोग मांसाहारी भी है। वो उनकी मेरे ख्याल से सामाजिक जो बैकग्राउंड है उस पर ज्यादा निर्भर करता है कि किस परिवार से आए हैं, तो वो उस पर ज्यादा निर्भर करता है। फिर हॉस्टल में आके बहुत सारे लोग, जैसे मैं था, जब मैं गया तो मेरे घर में तो प्याज भी नहीं आती थी, मेरी मदर ने तो प्याज की सब्जी खाई नहीं पूरी जिंदगी, प्याज आती नहीं थी, ना बनती थी। और जब हमको प्याज की सब्जी खानी होती तो मेरी बड़ी बहन थी आगरा में, टूंडला से हम आगरा जाते थे, क्या वो राजमा वगैरह बनता था प्याज डाल के। फिर हॉस्टल में आके लोग प्याज, अंडा, ऑमलेट, ये सब शुरू होता है, और फिर कुछ लोग चिकन भी खाने लगते हैं, फिर कुछ लोग और भी खाने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल का चलन जो है अब घर में तो नहीं होता है, फिर हॉस्टल में आके पहले लोग शौकिया शुरू करते हैं। और ऐसा हुआ मेरे एक मित्र के साथ, हम लोग सेम बैकग्राउंड के थे दोनों, और उसकी आदत स्मोकिंग की पड़ गई, 4 मीनार पीने लगे और खूब पी। अब छोड़िए जाके जब उनको हार्ट अटैक हो गया। लॉन्गेस्ट सर्जरी मैं कहूँगा 9 घंटे की, कि सर्जरी करने में आपकी जो क्षमता और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो विचलित नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और अगर ऐसा लगता है तो फिर आप सर्जरी अगर लंबी चल रही है तो या तो आप टीम बना सकते हैं, अब जो आजकल काफ़ी चलन हो गया, पहले नहीं था ये चलन, जो मैं 9 घंटे की बात कर रहा हूँ। पहले एक सर्जन स्क्रब हो गया, सुबह से खड़े हुए हैं, कर रहे हैं। अब वो बात उतनी हम लोगों ने भी समझ ली है, सीख लिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि बीच बीच में थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट इन द सेंस कि जाके एक कप कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, कुछ स्नैक ले लिया, और
या कोई अपने कोलीग हैं उनको स्क्रब करा दिया, वो तब तक कर रहे हैं। और ये सीखा मैंने अपने एक प्रोफेसर से ही एम्स में। हमारे जो हेड थे, जब मैं लेक्चरर था, तो वो डॉक्टर धवन, वो भी बहुत बेहतरीन सर्जन थे, बहुत बेहतरीन सर्जन। असोपा साहब, डॉक्टर धवन, इनको मैं बिल्कुल टॉप स्किल्स में मानता हूँ। मैं खुद सर्जन हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि वो मेरे से बेटर अच्छे सर्जन थे। और वो भी जो जैसे अब कोई केस करते थे इस तरह का, विपल्स एक प्रोसीजर होता है जो मैंने 9 घंटे की बात कही, उसमें पैंक्रेटिको ड्यूडेनेक्टमी कहते हैं इस प्रोसीजर को, जिसमें पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ द होल ड्यूडेनम, पार्ट ऑफ स्मॉल बाउल, पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, बाइल डक्ट, ये सब निकालना पड़ता है। और ये सर्जरी सबसे मतलब जनरल और जीआई सर्जरी में अगर हम माने, लिवर को छोड़ दीजिए आप, तो ये बहुत मेजर ऑपरेशन माना जाता है। और ये ऑपरेशन अगर कर लिया तो समझो सर्जन बन गया फिर आदमी जनरल सर्जरी में। तो वो जब ये केस रखते थे तो मुझे बुलाते थे, तो वो क्या करते थे कि वो रिसेक्शन कर देते थे। एक होता है रिसेक्शन, फिर होता है रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन फिर मैं करता था जाके। तो ये भी हम लोग टीम वर्क भी कर लेते हैं। अब काफी इस बात का चलन हो गया है कि हम लोग एक दूसरे को, जब हम समझते हैं कि हाँ ये हमारा कोलीग, ये हमारे बराबर का ही स्किल है इसमें और ये इसको कर सकता है, तो उनको शामिल कर लेते हैं। मैं बाहर चला गया, दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने कर लिया, फिर मैं आ गया, अगर लंबा चल रहा है प्रोसीजर। और अब अगर लंबा नहीं चल रहा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर शुरू में देखिए 50s में जनरल सर्जन सब कुछ करता था, हार्ट का भी करता था, सिर का भी, ब्रेन का भी करता था, चेस्ट का भी करता था, एब्डोमेन का भी, और जो भी कुछ सामने आया। कोई उस समय ना न्यूरो सर्जरी थी, ना कोई कार्डियोथोरेसिक सर्जरी थी, ना कोई जीआई सर्जरी थी, ना कोई यूरोलॉजी था, ना कोई पीडियाट्रिक सर्जरी थी। एज ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हमने बच्चों के बहुत ऑपरेशन किए इमरजेंसी में। हालांकि पीडियाट्रिक सर्जरी स्पेशलिटी आ गई थी उस समय, और यूरोलॉजी भी डेवलप हो रही थी, कार्डियोथोरेसिक भी डेवलप हो रही थी। मैं कहूँगा 78, 79 में भी स्पेशलिटीज बन गई थी, लेकिन 50s में अगर आप देखें तो सुपर स्पेशलिटीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 60s और 70s में जाके डेवलपमेंट शुरू हुआ है इनका, और अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आप आउटकम देखें, क्वालिटी देखें, तो उसके लिए आपको एक फील्ड चुन के उसमें स्पेशलाइजेशन करना पेशेंट के पर्सपेक्टिव से बेहतर है। मैं 1991-92 से, जब लेप्रोस्कोपी नई नई आई थी, तो उसमें इंटरेस्ट आ गया। पहले, उससे पहले मैं कैंसर में मेरा इंटरेस्ट था। ब्रेस्ट कैंसर में सन 84 से कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ। और भी जो भी जनरल सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं वो मैं कर लेता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत सारे और सर्जन से अच्छा करता हूँ। और लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसे बोलते हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें जिसमें गॉल ब्लैडर भी आ जाता है, हर्निया भी आ जाता है, और उसमें कोलोरेक्टल भी आ जाता है, उसमें दूसरे जीआई सर्जरी भी आ जाती हैं, अपेंडिक्स भी आ जाता है, अपर जीआई भी आ जाता है। तो अब उसमें मैं ज़्यादा करता हूँ। जो मेरा मेन फोकस कहिए, जो अब प्रैक्टिस में भी जब मैं कर रहा हूँ, तो हर्निया, गॉल ब्लैडर और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स और इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रोसीजर्स, तो वो मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं कर भी ज़्यादा रहा हूँ वो।